चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। सास और ससुर के साथ, भावी सास ससुर के साथ कैसे संबंध होंगे, या फिर वर्तमान में यदि आप विवाहित हैं तो आपके संबंध सास ससुर के साथ कैसे हो सकते हैं। एक परीक्षण करिए, देखिए। हम ग्रहों की चाल के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में सप्तम से दसम भाव जो होता है वो ससुर का होता है। जन्म कुंडली में जो सप्तम से चतुर्थ भाव यानी दसम भाव होता है वो सास का होता है। स्त्री हो या पुरुष, उसे जातक कहते हैं। तो जातक को अपने सास ससुर के साथ संबंध के बारे में जानने की जिज्ञासा हो कि हमारे संबंध कैसे होंगे, तो हमने कुछ सूत्र नोटिस किए हैं, वो आपके सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आप समझिए और बताइए कि आपके संबंध वर्तमान में जो सास ससुर हैं उनके साथ कैसे हैं। यदि वर्तमान में आपके सास ससुर के संबंध हमारी बताने की सूत्र तालिका के मुताबिक अनुकूल होंगे, तो आने वाले भावी कल को जिन बेटे और बेटियों की शादी होगी उनके सास ससुर का संबंध ठीक उसी प्रकार से होगा ही होगा। तो जन्म कुंडली में हम आइए देखते हैं सास ससुर के उन सूत्रों को। आप अपने चार्ट पे जाइए, हम यहाँ पर चार्ट को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जन्म कुंडली में तृतीयेश, जो तीसरे घर का स्वामी है उसे तृतीयेश कहते हैं। फिर जो लग्न का स्वामी है उसे लग्नेश कहते हैं। तृतीयेश, लग्नेश और चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश कहीं पर लग्नेश के साथ परस्पर राशि परिवर्तन कर रहा हो, अर्थात चतुर्थेश लग्नेश के साथ बैठा हो, लग्नेश चतुर्थेश के साथ बैठा हो, तो ऐसे में चतुर्थ या इस भाव में बैठे हुए ग्रह की केंद्र या त्रिकोण में युति हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ससुर एक तो सहयोगी होते हैं और ससुर के साथ अच्छी पटती है आपके साथ। सामान्य संबंधों की अगर चर्चा करें तो तृतीय भाव यानी तृतीयेश और चतुर्थ भाव यानी तृतीय भाव शुभ हो, तृतीयेश शुभ हो, तृतीयेश और तृतीयेश शुभ ग्रह के साथ साथ अशुभ ग्रह के प्रभाव में थोड़ा बहुत हो, तो फिर ससुर के साथ सामान्य बनती है। और जब खराब अवस्था है तो ऐसी अवस्था में ग्रहों की स्थिति क्या होगी। तृतीयेश और चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, चतुर्थेश और तृतीयेश कहीं अशुभ भाव में बैठे हों और पूर्णतः पीड़ित हों बुरे ग्रहों से, तो ससुर के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। ये तो हो गई बात ससुर के साथ संबंध अच्छे होंगे या नहीं, ये भाई बहन किसी के लिए भी, यानी बेटा बहन बेटी किसी के लिए ये योग जानने के लिए जरूरी था, तो मैंने ये संदर्भ दिया। अब सास के साथ कैसे संबंध होंगे हम इस वीडियो में ही जानते हैं। आइए, सप्तम भाव से चतुर्थ भाव यानी दसम भाव सास का होता है, ठीक है। अब उस सास के संबंध के बारे में आप अपने लग्न चार्ट पे आइए और देखिए इस कंडीशन को। तो आप अपने चार्ट में हैं, देखिए आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश को, पंचमेश को देखिए। अगर लग्नेश और पंचमेश के संबंध नैसर्गिक रूप से शुभ होंगे, ठीक है, तो उसके आधार पर जातक की सास के साथ संबंधों का जायजा मुआयना किया जा सकता है। यदि लग्नेश का संबंध पंचमेश से नैसर्गिक मैत्री का होगा, लग्न का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी अगर नैसर्गिक मित्र होंगे तो संबंध अच्छे होंगे सास के साथ, और यदि बुरे हुए
तो संबंध अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ हम चार्ट में देख रहे हैं कि लग्नेश का संबंध पंचमेश से नैसर्गिक रूप से मैत्री का होगा, तो सास के साथ अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छे संबंध होंगे। यदि सम होगा, ना बहुत ऊंचा ना नीचा, तो संबंध सामान्य होंगे। और अगर शत्रु संबंध होगा तो खराब संबंध होंगे। यदि लग्नेश और दशमेश के बीच लगन का स्वामी और दसम भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हो, लग्न का स्वामी दसम में आ जाए, दसम का स्वामी लग्न में चला जाए, तो सास के साथ दशमेश और लग्नेश के परिवर्तन में भी लाभ होता है। या फिर दशमेश और लग्नेश राशि परिवर्तन करके केंद्र में या फिर त्रिकोण में स्थित होंगे तो शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, तो सास के साथ संबंध बहुत ही अच्छे होंगे। आपके साथ सास की बनेगी, चाहे आप लेडीज हैं चाहे आप जेंट्स हैं। सामान्य स्थिति में यदि दशम भाव और दसम भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों के साथ साथ कुछ बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो सामान्य होंगे। और यदि खराब देखा जाए तो दशमेश अशुभ स्थिति में पूर्णतया हो करके पीड़ित हो, दशमेश पूर्णतया पीड़ित हो, तो सास के साथ संबंध खराब होते हैं। क्योंकि ऐसे कुंडलियों को जानने के लिए जिज्ञासा होती है हमारे दर्शकों में, तो हमने सोचा कि ये छोटा सा विषय जरूर है, लेकिन प्रायः भाई लोग बहनें पूछा करती कि हमारे सास ससुर के साथ संबंध अच्छे होंगे या नहीं। तो इस प्रकार से आपको अपने सास ससुर के संबंधों के बारे में जाना जा सकता है, जैसा कि मैंने चार्ट के अनुसार आपको दिया। वीडियो कैसा लगा, आपके काम का लगा तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको और वीडियो बना करके जानकारी दे सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।